पहले तो ज्ञानवापी कोई शब्द ही नहीं होता मुस्लिम, उसमें कोई ज्ञान का मतलब नहीं, वहाँ तो तालीम बोलेंगे जी। जो ज्ञानवापी है उससे ही सिद्ध ये हो जाता है कि वहाँ पहले मंदिर था। जब उसे उत्खनन किया गया तो पाया गया कि उसमें एक शिवलिंग तक मिला है। किसी ने कोई मस्जिद बना दी, मंदिर बना दी। जिन लोगों को लेटरिन बाथरूम बनाना नहीं आता था उन लोगों को मस्जिद या मंदिर बनाना कैसे आता है? जी, रात में गलत दिया, क्योंकि ये राजनीति के चलते हुए दिया। और लोग इसे राजनीति से ना जोड़ें, तो इसलिए दूसरे पक्ष को भी सुन लिया गया है। ज्ञानवापी क्योंकि हिंदू मंदिर है, शिवलिंग मिला है, आप उसे उखाड़ तो सकते नहीं है। उखाड़ सकते होते तो उखाड़ के फेंक देते। जी जी जी, बिल्कुल साक्ष्य मिले हैं, सतिया बना मिला है, कैलेंडर उठा के देखा गया, उसके नीचे स्वास्तिक का चिन्ह बना मिला है। मैं ये माननीय न्यायालय जी से माफ़ी मांगते हुए एक शब्द कहना चाहूँगा कि एकदम से इमरजेंसी मैटर्स इनको कंसीडर ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। जैसा कि आपको पता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बनारस स्थित ज्ञानवापी का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर अभी जो जिले की जो कोर्ट है उसने अनुमति ये दी थी कि यहां पर पूजा पाठ का कार्य शुरू कर दिया जाए और 7 दिन का समय दिया गया था। इसी को लेकर, इसी मामले को लेकर के मुस्लिम पक्षकार जो हैं, मुस्लिम वर्ग के जो पक्षकार हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और रात 3 बजे इस मामले में सुनवाई हुई है और जिला अदालत के जो आदेश थे पूजा पाठ के, उस पर चंद्रचूड़ साहब ने फिलहाल रोक लगा दी है और आगे की कानूनी कार्यवाही जो होती है वो सबके अमल में आएगी। हमारे को पता लगेगा, आपको भी पता लगेगा, लेकिन यहाँ के वकील, यहाँ के लोग इसमें क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम उपेंद्र शर्मा है जी और मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुलंदशहर में वकालत करता ज्ञानवापी को किस नज़रिए से देखते हैं आप? हूँ। देखो, जो साक्ष्य निकल के आए ज्ञानवापी, उसके पहले तो ज्ञानवापी कोई शब्द ही नहीं होता मुस्लिम, उसमें कोई ज्ञान का मतलब नहीं, वहाँ तो तालीम बोलेंगे जी। जो ज्ञानवापी है उससे ही सिद्ध ये हो जाता है कि वहाँ पहले मंदिर था। और जो परिसर है मैं वहाँ गया हूँ, मैं उस मंदिर में गया हूँ वाराणसी। जो वहाँ थी, वहाँ जो बैरिकेटिंग लगी हुई थी वो 2 इंची पाइप थे, जस्ट वो वाले वाइट वाले जो होते हैं, उनसे बैरिकेटिंग कर रखी थी मंदिर और मस्जिद की दोनों, आर पार दोनों तरफ दिखता था। जो वह साक्ष्य मिले हैं, अभी भी जो वह साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य के आधार पर वह मंदिर ही है और कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर ही वो निर्णय दिया है कि भाई वह मंदिर है, वह मतलब पूजा पाठ की अनुमति दी है और उसी के अनुरूप दोबारा से वहाँ पूजा पाठ स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। 7 दिन में पूजा पाठ का आदेश जो जिला अदालत है वहाँ की उसने दिया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पर रोक लगा दी है। देखो, ये साक्ष्य के ऊपर बात है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा लगा हो या देश में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ता है। अब अगले आने वाले समय में आप देखना, वो भी स्टे जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया वो हटा दें, स्वयं कोर्ट हटा दें। जानकारी लेनी चाह रहा था कि जैसे कि अभी चुनाव आने वाला है 2024 लोकसभा हमारे सभी के सामने है, हम सबको मतदान करना है, सरकार बनेगी, चाहे यही सरकार रहे या कोई दूसरी बने। चुनाव के समय में ही ऐसी बातें क्यों निकल के आती हैं? जैसे अभी जल्दबाजी में शंकराचार्य के विरोध के बावजूद भी जल्दबाजी में राम मंदिर की प्रतिष्ठा की गई है, वो जैसे तैसे हो गई, विरोध के बावजूद हो गई है, वो ठीक है, लेकिन अब ज्ञानवापी का मामला आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा, जो ज्ञानवापी का मामला है इसको हमें चुनाव से नहीं जोड़ना जी। ये हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। इसमें पूरे 5 वर्ष का पूरे जीवन भर चुनाव चलेंगे, कभी एमएलए का, कभी एमपी का, कभी एमएलसी का, कभी किसी का, कभी जिला पंचायत का, कभी नगर पालिका, चुनाव तो चलते रहेंगे। ये मामला धर्म का है जी। धर्म का मामला, साक्ष्य के आधार पर कोर्ट अपना काम कर रही है। इस तरीके से तो अगर चुनाव होंगे, कोई धार्मिक मामला हो या देश के मामले में कोई और चीज़ हो, तो इसलिए चुनाव के लिए ये चीज़ें नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट अपना काम कर रही है, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसको नहीं देखना चाहिए हमें। हाँ, जहाँ तक आपकी बात है कि भाई जो उसका चारों शंकराचार्यों ने मतलब विरोध किया था, उनका विरोध इस बात का नहीं था
कि मंदिर ना बने या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ना हो, लेकिन उसका इतना था विधिवत हो, हाँ विधिवत हो जी। और मंदिर पूर्ण काम हो जाए, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके ऊपर भी लोग चढ़ेंगे, मजदूर चढ़ेंगे। एक तो होता है कि ध्वजा फहराने के लिए, वो तो एक हर तरीके से हमारी, अगर आदमी को जो शुद्धिकरण हो चुका है वही मैं बता रहा हूँ, खराब हो जाएगा। कई बार आदमी को जहर खाने से मृत्यु हो जाती है और कई बार डॉक्टर को जहर भी देना पड़ता है, तो वो तो ध्वजा फहराने के लिए वो तो अनुमति होती है धर्म में। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मजदूर उसमें जो आदमी लेटरिन पेशाब करके भी हाथ नहीं धो रहा, उसके बावजूद हमारी मतलब गुंबद पे उस पर चढ़े ऊपर चोटी पे मंदिर की पे, तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मना किया था। उसका ये ध्येय नहीं था कि मंदिर न बने या प्राण प्रतिष्ठा ना हो, उसके सब फेवर में है। पूरा देश हिंदू है मुसलमान हो, सब फेवर में, जिनको जरा भी ज्ञान है वो उसमें सब में फेवर में है। उनका ये नहीं है कि मंदिर ना बने, लेकिन इसको इस चीज़ से न जोड़ा जाए कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं इलेक्शन आप, के दौरान क्योंकि इसमें विरोध किसी ने किया नहीं है, ना शंकराचार्य जी का विरोध था, सिर्फ समय को लेकर के विरोध था। और जो अनिर्मित है अभी जो पूर्ण तरीके से नहीं बनाया गया था मंदिर, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ का लेकर के विरोध था। बाकी का कोई किसी ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया है। आप ज्ञानवापी को कैसे लेकर देखते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन चौधरी है जी। और अगर ज्ञानवापी की बात कहें तो ज्ञानवापी अपने आप में मंदिर ही है। जब उसे उत्खनन किया गया तो पाया गया कि उसमें एक शिवलिंग तक मिला है। ज्ञानवापी की दीवारों को देखा जाए तो उस पर जो कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं वो कभी भी किसी भी मुस्लिम कला में हो नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और स्वास्थ्य का निशान भी वहाँ मिला है। स्वास्थ्य का निशान मिला। अगर मैं कहने बैठूं कि किसी ने कोई मस्जिद बना दी, मंदिर बना दी, जिन लोगों को लेटरिन बाथरूम बनाना नहीं आता था, उन लोगों को मस्जिद या मंदिर बनाना कैसे आता है? और ये सारी चीज़ें वहीं क्यों हैं जहाँ पे बहुत ही मान्यतापूर्ण मंदिर हैं? ऐसा उन्हीं जगहों पे क्यों बनाया गया? तो ठीक है, बहुत समय पे मुगलों का शासन रहा या मुस्लिम शासन रहा, उन्होंने अपनी श्रद्धा जो किया, लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश है, आस्थाओं का देश है। यहाँ पे तो कम से कम जो जैसे है उसे यथावत रहना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद है। दूसरा, वहाँ की अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिया है, तो अपने आप में एक बहुत, किसी भी ज़िले की कोर्ट, किसी भी ज़िले की न्यायालय अपने आप में उतनी सक्षम होती है कि वो आदेश दे सके, तभी दिया होगा, चेकिंग करा के दिया होगा। अगर किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस पे बैन लगाया भी है या कोई स्टे दिया भी है तो खारिज भी वही करेगा। बस मुद्दा केवल एक वहाँ के साक्ष्य चेक करने का, इस तरह का कुछ होगा, अन्यथा तो वो ज्ञानवापी मंदिर ही है। ज्ञानवापी शब्द ही अपने आप में मंदिर का है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ज्ञानवापी जो शब्द है वो हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज्ञान का जो मतलब है वो हमारे हिंदू धर्म में है, बाकी का मुस्लिम धर्म में तामील शब्द को इससे पुकारा जाता है। वैसे क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा एडवोकेट। जी, वैसे ज्ञानवापी को किस हिसाब से लेकर के देखते हैं आप? ज्ञानवापी को मैं अभी मतलब मसला तो कोर्ट में है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ओपिनियन देना तो ठीक नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ ये है कि जो जिला अदालत है उसने आदेश दे दिए कि यहाँ पूजा पाठ हो, 1 हफ्ते का समय दिया था वहाँ के प्रशासन को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। जी, अब तो न्यायपालिका, हम लोग अधिवक्ता लोग हैं, न्यायपालिका पे तो पूरा विश्वास है हम लोगों को। तो अब कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, सारे फैक्ट्स को स्टडी किया होगा, सारे एविडेंसेस देखे होंगे, उसी के बाद ही फैसला किया है। और मतलब ये कार्रवाई चल रही है, ये कोर्ट के माध्यम से ही तय हो पाएगा, ये ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि ऐसी संभावना की जा रही थी कि जैसे राम मंदिर वाले केस में, अयोध्या वाले केस में एक फैसला कोर्ट से आ गया, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में दो पक्ष जो हैं एक इस तरह के विवादों में अगर फंसते हैं तो आपसी बातचीत के साथ शायद मसला सुधर सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये अब कोर्ट में पहुंच गया है, तो ये शायद अपनी पूरी जैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट, उसी की तरह ही चलेगा। और बाकी आपसी बातचीत करके इसमें कुछ हो जाए, ऐसा संभावना कम लग रही है। ऐसी संभावना कम है। हमारे को तो अपनी बात जो कोर्ट की बात है वो बतानी थी, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो ज्ञानवापी का मामला है, जिला अदालत ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट रोज़ खुलता है, समय है जैसे सब जगह के कोर्ट खुलते हैं, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी कि जो देर रात में इसकी सुनवाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को करनी पड़ी। 4 बजे फैसला दिया गया है सुबह का ये, तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, ऐसा है, जो
विपक्षी लोग, उनको भी पता है कि ये यहाँ मंदिर ही है, मंदिर ही था। 93 में इसको रोका गया, उसके बावजूद भी उन लोगों को कुछ ना कुछ मसाला तो चाहिए बने रहने के लिए। मुस्लिम पक्ष को चाहिए, मुस्लिम पक्ष को क्लियर बताया ज़्यादातर। मेरा मतलब है रात को सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों खोली गई? देखो, ये तो दूसरा पक्ष गया है ना जी, दूसरा पक्ष मंदिर पक्ष तो नहीं गया, दूसरा पक्ष गया। उनको कोई ना कोई मसाला चाहिए, उनको कुछ ना कुछ आग में घी डालते रहने के लिए कुछ ना कुछ मसाला चाहिए। उनको भी खूब पता है कि कुछ नहीं होना है, जो साक्ष्य है उसको कोई मिटा नहीं सकता। इतने दिन बाद वो साक्ष्य निकले तो वहाँ मंदिर ही है, लेकिन उनको ये कि कुछ फंड इधर उधर से आता है, वो फंड तो मिल जाएगा उन्हें। देखो, हमने रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाया, हम वहाँ गए, हमारी ये बात मानी गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके हाथ कुछ लगेगा। यहाँ एंड में मंदिर ही था, मंदिर ही रहेगा और मंदिर के ही वहाँ साक्ष्य मिले। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने तलवार के नोक पे वहाँ कुछ कर लिया। तलवार के नोक पे तो वहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक दो मामले में ही ऐसा देखा गया है कि जो कोर्ट को रात को खोलना पड़े और उसका डिसीजन लिया जाए। नहीं, अगर कोई आदमी जाता, देखो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज है, वो 24 घंटे के जज है, उनके पास आदमी जा सकता है। रात को भी अगर कोई इमरजेंसी है तो वो जा सकता है। मुस्लिम पक्ष को लगा होगा कोई दंगा हो सकता है, कुछ हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कुछ ऐसी बात हो सकती है, इसलिए उन्होंने सुना है। राष्ट्रीय मुद्दा तो है, के लिए बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही। अन्य मुस्लिम देश है, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा भी जाकर यूएनओ में रखा है। वहाँ सारे मुस्लिम देश 57 कितने 52 देश हैं, वो सारे एक हुए, सब ये हुआ। उससे क्या मतलब है? हमारा अंदरूनी मामला, हमारे देश का मामला है। भाई, जब तुमने पूछा था, जब मंदिर को तोड़ा था, मस्जिद बनाई थी, नहीं पूछा ना किसी से, वो तो तलवार की नोक पे हुआ था। आज साक्ष्य के आधार पे हो रहा है तो उसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई, ये शर्ट आपकी है, आपके पास बिल है तो आपकी है, मैं से छीन के ले जाऊँ और मैं बिल नहीं दिखा पा रहा हूँ तो क्या मतलब है उसका? ये पता सबको है। ये जो कहते हैं ना इलेक्शन के दौरान, मुस्लिम पक्षकार के पास ज्ञानवापी का बिल नहीं है, वकील साहब के अनुसार है ये बात। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी जो सुप्रीम कोर्ट रात को खोला गया? ये तो अगले दिन भी सुनवाई हो सकती थी, जज साहब अगले दिन भी सुन सकते थे, आज दिन में भी फैसला आ सकता था। नहीं, जो भी कुछ हुआ है नियमों के आधार पे हुआ है। विपक्षी पक्ष ने देखा होगा कि कुछ अर्जेंट मैटर है, उसे सुनवाइयाँ होती हैं, पहले भी होती हैं, रातों में भी होती हैं, तो उन्हें लगा होगा। तो बहुत सारे मामले तो ऐसे आए हैं जिनकी सुनवाई के लिए पूरा देश इंतजार करता है, लेकिन उसकी सुनवाई उसी विधिवत उसी समय पर होती है। 10 बजे कचहरी खुलती है, 5 बजे तक खोली जाती है, 11 बजे तक एप्लीकेशन या सुनवाई होती है, जो प्रोसीजर है कोर्ट का। लेकिन इसमें रात को जो देर रात सुना गया है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसे जरा समझाने का प्रयास करें। पक्षकारों के लिए कितना अर्जेंट मैटर है, उस हिसाब से उन लोगों ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करी, कोर्ट ने माना। और प्रोसीजर तो है तभी हुआ है, बिना प्रोसीजर को ऐसा नहीं है कि दरनिकार करके किया गया है, वो आप प्रोसीजर के हिसाब से ही है। जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, उसी तरीके के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने सुनवाई की है। आप किस नज़रिए से देखते हैं भाई साहब? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ है। किस नज़रिए से देखते हैं आप ज्ञानवापी का जो फैसला रात में दिया गया? जी, रात में मेरा मानना है रात में गलत दिया, क्योंकि ये राजनीति के चलते हुए दिया, जो भी दिया पक्ष विपक्ष को रखते हुए, नहीं तो ये दिन में भी सुनवाई हो सकती थी। आपको क्या लगता है भाई साहब? मेरा ये कहना है कि पहले तो ये धार्मिक मामला ही है और धर्म हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों में भी है। दूसरी बात ये है कि किसी भी प्रकार से देश का सौहार्द न बिगड़े और लोग इसे राजनीति से ना जोड़ें, तो इसलिए दूसरे पक्ष को भी सुन लिया गया है। राजनीति से जोड़ने का तो मामला यही उठ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब राम मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था, शुरू हो रहा था, तभी उन्होंने कहा था कि मथुरा काशी बाकी है। देखिए, ये किसी भी पार्टी का कमेंट नहीं आया, ऐसा कहीं भी कोई ऑथेंटिक कमेंट नहीं नारे हैं बीजेपी वालों के। नारा तो बीजेपी का कार्यकर्ता देता है, कार्यकर्ता तो कुछ भी कह सकता है। अगर किसी पार्टी के आला कमान ने या किसी पार्टी ने अपने किसी लेटर हेड पे कहीं जारी किया होगा ऐसा करेंगे हम, तो ये बिल्कुल माननीय है। माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा हो तो मैं मान लेता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, कमिटमेंट दिया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बाकी अगर आप कहने लगे राम मंदिर तो दुबई में बना है, मुस्लिम कंट्री है। राम मंदिर तो अभी वहाँ ईरान में भी वहाँ क्या बोलते हैं ये, जहाँ से इंडोनेशिया में राम मंदिर। अच्छा, इंडोनेशिया छोड़ो, इंडोनेशिया की बात करें तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। वो मलेशिया है, जैसे मलेशिया पूर्ण मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो पता है क्या कहते हैं, वहाँ रामायण होती है, पाठ कराया जाता है। वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है हनुमान की,
उनसे पूछा जाए कि जी आपने इनकी पूजा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पुरखे हैं ये। जी जी। और अगर आप बात करें कि जहाँ से बाबर आया था समरकंद से, आप वहाँ जाके देखें तो होटलों का नाम है सीता रसोई। उनसे पूछा गया भी ये नाम क्यों रखे हुए हैं, बोला राम हमारा पुरखा है। जी जी। इससे क्या मतलब है कि हम क्या नाम रखते हैं, वहाँ तो इस प्रकार कोई बात नहीं है। बस ये जितनी भी स्थितियाँ खराब हैं, कुछ इलिटरेट लोग जिन्हें ये समझ नहीं है, जब हम लोग किसी धर्म में नहीं घुसते हैं तो लोगों को धर्म में नहीं घुसना चाहिए। कम से कम ये धार्मिक बात को इस तरह से नहीं जोड़ के इसे इस तरह से रखा जाए कि जिसका जो है उसे वो दे दो। अगर ज्ञानवापी नहीं होता तो हम उसे कहते ही नहीं कि हमारा है। जी जी जी। ज्ञानवापी क्योंकि हिंदू मंदिर है, शिवलिंग मिला है, आप उसे उखाड़ तो सकते नहीं है। उखाड़ सकते होते तो उखाड़ के फेंक देते। जी जी जी, बिल्कुल सही साक्ष्य बात मिले है। हैं, सतिया बना मिला है, कैलेंडर उठा के देखा गया, उसके नीचे स्वास्तिक का चिन्ह बना मिला है। ये हिंदू धर्म से मतलब है। और उसके ऊपर अगर आप देखें तो दीवारों पे जो उकेरी हुई प्रतिमाएं हैं वो देवी देवताओं की हैं। कभी मुझे जैसा लगता है ये मुस्लिम धर्म बुत परस्त तो है नहीं। बुत परस्त हमको कहते हैं लोग कि हम बुत परस्त हैं, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं। हमारी आस्था है, हमारी आस्था ये कहती है कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म कहता है कि आप किसी भी चीज़ को, आप एक काम करो, वो भगवान से बड़ा जुड़ा हुआ है। वो अपने पीछे घर में रख के तुलसी की पूजा कर लेता है, वृक्षों की। तो उसका ये कहना है कि कण कण में भगवान है। जी जी, इसलिए हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अतः हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से देव देवता मान लिया। 33 करोड़ देव देवता हिंदू धर्म में, इसीलिए तो हैं। अभी आपने कई देशों का नाम लिया है, जी तो इसे किस तरीके से आप जोड़ के देख रहे हैं? क्या जैसे लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका पूरी दुनिया हिस्ट्री में बज रहा है, उस बात को लेकर के देखते हैं? देखिए, किस मोदी आस्था जी से के डंके की बात तो ये है कि क्योंकि व्यक्ति वो सही है और वो उस पंक्ति के नेता हैं जिन पे कभी किसी प्रकार का आरोप नहीं, और आरोप होने की संभावनाएं भी नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी है कि लोगों को अब दिख रहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और बहुत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और सबको अपॉर्चुनिटीज भारत में चाहिए। और शुक्रिया वकील साहब का कि वकील साहब ने हमें विदेश घुमाया है और धार्मिक बातों को लेकर के हम कई देशों में घूम आए हैं। जैसा मैंने वकील साहब ने कहा, यहीं पर एक सवाल और उठता है। ब्रिटेन में जो शासन है वो हमारे भारतीय मूल के राष्ट्रपति वर्तमान में हैं, वहाँ नहीं, प्रधानमंत्री हैं, सॉरी, ऋषि सुनक। वो यहाँ इंडिया में आए भी थे। जब गाय के पास खड़े होते थे तो बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और हिंदुओं को बहुत मानते हैं। आज उसी ब्रिटेन में, उसी ऋषि सुनक के शासन में 50 मंदिरों पर ताले लगा दिए गए हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए सर, वो दूसरा देश है और क्रिश्चियन धर्म को मानता है। वहाँ की क्या पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर हम और आप क्या वक्तव्य दे सकते हैं? उन देश की पॉलिसी वो जाने, वो क्या रखेंगे, क्योंकि वो क्रिश्चियन बाहुल्य देश है। उसके बावजूद भी 50 मंदिर तो हैं वहाँ। ये मंदिर तो 5000 है, मंदिर 5000 है। नहीं, मैंने कहा अगर 5000 भी है, मैं कह रहा हूँ 5 लाख भी है। इसका मतलब कम से कम एक कम्युनिटी ऐसी तो है वहाँ जो मंदिरों का निर्माण भी कर रही है। लेकिन क्योंकि बाहुल्य वहाँ जो है वो क्रिश्चियंस लोगों का है, तो हो सकता है उनकी पॉलिसी ये है, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हमारा देश हिंदुस्तान है, इसको सिंधु नदी के नाम पे हिंदुस्तान कहा गया है क्योंकि हम सिंधु के मैं किनारे आपको बसे हुए बता दूं कि वहाँ पर लगभग 20 लाख के करीब हमारे भारतीय मूल के लोग हैं और वहाँ जो मंदिरों में 5000 मंदिर वहाँ बताए जा रहे हैं, उन 5000 मंदिरों में ज़्यादातर लोग यहाँ हिंदुस्तान के हैं जिनका बाकायदा वीज़ा होता है। 2 साल के लिए वीज़ा बनाया जाता है और वीज़ा ख़त्म होने से 6 महीने पहले दूसरे जो ब्राह्मण वहाँ जा पूजा करेगा मंदिर में जाके, उसके वीज़ा की तैयारी भी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने वीज़ा पर प्रतिबंध लगाया है, उसके बाद 50 मंदिरों को बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पुजारी है नहीं और नए पुजारी यहाँ से वो नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्या लग रहा है भाई वकील साहब आपको? देखो, अभी भाई ने कहा है कि वहाँ की क्या पॉलिसी है, वो अपने देश को अपने हिसाब से चला रहे हैं। नहीं, जैसे हमारे यहाँ पर अभी आए थे, वो समिट हुई थी दिल्ली में और बड़ा चढ़ा के बता रहे थे और लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है। तो मोदी जी का डंका इतना बज रहा है कि वहाँ मंदिरों पर ताले लगाए जा रहे हैं। अतिथि देवो भव, अभी वो मंदिर पे ताले लगा रहे हैं। हो सकता है हमारा शासन नहीं लगाए, पुजारी नहीं। आने वाले समय में सनातन धर्म का मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही बचेगा। पूरे वर्ल्ड में भारत का डंका होगा। भारत के लोग ही पूरे वर्ल्ड पर शासन करेंगे क्योंकि ये शांति प्रिय लोग हैं
और प्रेम भाव से रहना चाहते हैं और रहते हैं पूरे वर्ल्ड में। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरे वर्ल्ड पर भारत का शासन होगा आने वाले समय में। जो लोग उद्दंडी, आतंकवादी, बेवकूफ़ी की हरकतें करते हैं वो सब लोग अपने आप ही में ख़त्म हो जाएंगे, स्वयं लड़के ही ख़त्म हो जाएंगे। पूरे वर्ल्ड पर भारत का शासन होगा। जहाँ मंदिर बंद हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो मंदिर आज 17 बंद हो रहे हैं, हो सकता है वो नए 1700 और बन जाए आने वाले समय में, लेकिन हम दूसरे देश के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और अतिथि देवो भव, अगर हम किसी की बढ़ाई करते हैं, कोई देश का आया तो हमारा उसका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। वकील साहब, मुद्दा मेरा भी यही नहीं था, लेकिन हमारे वकील भाई जो साथी हैं उन्होंने थोड़ा सा विदेश में मेरे को घुमाया था, इसलिए मैं भी ब्रिटेन चला गया। कोई ऐसी नई बात नहीं है। भाई साहब और बैठे हमारे, भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं अशोक सिंह एडवोकेट जी। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रिटेन में आप जो तालाबंदी की बात कर रहे हैं मंदिरों पर, वहाँ तालाबंदी नहीं हुई, वहाँ पुजारियों की कमी है, इस कारण से पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है। तो ब्रिटेन हमसे मदद मांगे, हम तमाम पुजारी यहाँ से भेज देंगे। भाई ब्रिटेन कहे हमारा 20 लाख के समथिंग तो अभी भी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 20 लाख की आबादी में अच्छे निपुण पुजारी हो, वो मांगे, हमसे मांग करें, हिंदुस्तान से हम तमाम पुजारी भेज देंगे। रही बात आप सुप्रीम कोर्ट का जो इमरजेंसी मैटर ये बता रहे हैं ज्ञानवापी, असली मैटर तो वही था। तो ज्ञानवापी पे मैं ये कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की मैं पूर्ण रूप से जो है उनसे उनकी मतलब इज्जत करता हूँ। जो वो निर्णय लेंगे पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने लिया होगा, लेकिन अभी वो साक्ष्य जो वहाँ पे पर्याप्त मिले हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि जो मंदिर वहाँ पे था कभी, जो इन लोगों ने बीच में कुछ आताताइयों शासन रहे मुस्लिमों के, जिन्होंने अपना कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती, जबकि वो नीचे तो मंदिर ही मिला है, साक्ष्य मिले हैं। तो जब साक्ष्य मंदिर के हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे मामलों को, मैं ये माननीय न्यायालय जी से माफ़ी मांगते हुए एक शब्द कहना चाहूँगा कि एकदम से इमरजेंसी मैटर्स इनको कंसीडर ना करें। वजह कि इनसे आस्थाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की। जो एक जर्नल, एक जनता के लिए जो न्याय की प्रक्रिया बनी हुई है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व होकर के और उसको इतना धार्मिक मुद्दा बना देता है? वाई वाज द इमरजेंसी? इमरजेंसी क्यों थी? कोई देश पे खतरा आ रहा हो, कोई बाहर से कोई आक्रमण कर रहा हो देश पे, या कोई ऐसा कोई मुद्दा हो जिस पे जो है एक साथ से मतलब इमरजेंसी की आवश्यकता है। इसमें इमरजेंसी की आवश्यकता नहीं है। इसको प्रॉपर प्रक्रिया जो फॉलो होनी चाहिए सिर्फ उसे करें। भाई अब इमरजेंसी, कोई आदमी किसी की ज़मीन पे अगर कब्जा करे, मकान पे कब्जा करे, मंदिर पे कब्जा करे, तो आप उसको इतना सेंसिटिव मैटर क्यों बना रहे हैं? आपको सेंसिटिव नहीं बनाना चाहिए। आपको उनको अगर मैं कोई बेल लेने जाता हूँ या अपने किसी क्लाइंट की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हाई कोर्ट को कर देते हैं कि कंसीडर करे हाई कोर्ट। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को बोलें या लोअर कोर्ट को बोलें, उसमें इमरजेंसी इन्होंने बना दी। ये हर चीज़ को एक मुद्दा बना देते हैं सेंसिटिव, जिससे कि सारी कायनात उस पर लग जाए। सुप्रीम कोर्ट बना रही है? सुप्रीम कोर्ट नहीं बना रही है। जो भी पक्ष वहाँ गया है या जिसे भी इतनी जल्दी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अरे भाई जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसको आप कहाँ तक नकार देंगे? जो साक्ष्य मिले हैं आप उसको कैसे नकार देंगे? मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, लेकिन तय तो होने दीजिए। इतनी जल्दी क्या है? आखिर इतनी जल्दी क्या है कि इमरजेंसी कौन गया? अगर मैं सही हूँ तो मुझे क्या जल्दी इमरजेंसी जाने की? यदि मैं सही हूँ तो ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो न्यायालय जो आदेश करेगी मान्य होगा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर। अगर मुझे जल्दी है तो मैं कहीं गलत हूँ, तो मैं क्यों गलती कर रहा हूँ? आखिर मैं ही क्यों गलती कर रहा हूँ? वो ही एक क्यों गलती करते बार बार किसी मुद्दे को इमरजेंसी पेश करने के लिए? उन्हें क्यों जल्दी है? पूरे भारत में ज्ञानवापी को लेकर के लोगों के अपने अपने तर्क हैं। पूरे भारत हमारी में ऐसा वो न्यूज़ बताइए। कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब इसी के साथ ही मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।